यूट्यूब से जुटाते थे बम बनाने की जानकारी, सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम से चलाते थे अपने गैंग। इन नामों से वो अलग अलग अकाउंट बनाकर इसे रन करते थे और बड़ी जानकारी है कि खुद ही यूट्यूब से जानकारी जुटाकर बम बनाते थे। तो दबदबा दिखाने की ये लड़ाई, और इस लड़ाई का नतीजा ये कि इसमें एक दूसरे पर बम से भी हमला करने की खबरें, खुद ही बम बनाते थे ये छात्र। देखिए, विगत दिनों में जो शहर के विभिन्न स्थानों में, इसमें खास करके स्कूल्स के बाहर जो बमबाजी की घटनाएं हुई थी, उसको विशेष गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी और एएसपी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था और इनके द्वारा अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए जो कल की घटना थी उसमें विदिन 30 मिनट्स इन लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कुछ जो स्टूडेंट्स थे उनको एप्रीहेंड किया, उनसे पूछताछ की गई। इस तरह जो चेन बनी, इस तरह के अपराध कारित करने वालों की कुल 11 लोग एप्रीहेंड किए गए, जिसमें 10 माइनर हैं तथा 1 मेजर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे उमेश पाठक, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, जरा ये भी बताइए कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा ये बमबाजी गिरोह काम करता था। हमें जानकारी मिल रही कि खुद ही बम बनाते थे ये छात्र, ये सब कैसे चल रहा था? देखिए, जो पुलिस की पूछताछ में बात सामने आई है उसमें ये लोग यूट्यूब देख करके बम बनाते थे और जिस तरीके से उन्होंने पोर्टल से ले करके तमाम ग्रुप बनाए थे, माया तांडव से वहाँ ग्रुप इन्होंने बना रखा था, उस ग्रुप के जरिए ये इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से संपर्क करके, और ख़ास करके इसमें जो 11 स्टूडेंट पकड़े गए हैं जिसमें एक बालिग है, बाकी 10 की बात की जाए वो नाबालिग हैं, इन सबको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एक को नैनी जेल में, बाकी को बाल संरक्षण गृह में भेजा गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से ये लोग यूट्यूब से लेकर के इंस्टाग्राम पर सक्रिय थे और इनका मकसद था तमाम स्कूलों के सामने जाके अपना वर्चस्व कायम करना, जो पुलिस पूछताछ में बात सामने आई है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की और ख़ास करके प्रयागराज पुलिस की, आपने पिछले दिनों भी देखे थे कि जिस तरीके से वहाँ पर तमाम साजिशें चल रही थी, सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होने की बात, निगरानी की बात कर रही थी यूपी पुलिस और ख़ास करके प्रयागराज पुलिस, कहीं न कहीं उसकी नाकामयाबी है। और सबसे चिंता की बात है कि जब जिस तरीके से 10 नाबालिग बच्चे सामने आए हैं, एक बालिग बच्चा सामने आया जिसकी उम्र बहुत कम है, नंबर कमाया था, उनका मकसद था अपने अपने ग्रुप का वर्चस्व कायम करना। ये चौंकाने वाली बात है। लेकिन चिंता की बात ये भी है कि जो अपकमिंग जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए भी और खास करके पेरेंट्स के लिए भी और पुलिस के लिए तो वाकई ये और ये चिंताजनक है जो आप कह रहे हैं उमेश, कि कैसे धाक जमाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। विमला माथम जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष महिला आयोग उत्तर प्रदेश से। विमला माथम जी, ये देखिए ये गिरफ्तारी हो गई है, अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि कुछ बच्चे तो नाबालिग हैं, एक बालिग है, लेकिन चिंताजनक है ये घटनाक्रम, जिस तरह से वर्चस्व कायम करने के लिए, सोशल मीडिया पर अपनी धाक जमाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। देखिए, ये बहुत हैरानी की बात है कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े जुर्म की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। अगर अभी जो माइनर बच्चे हैं उनका, और सभी माइनर हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है, तो 10 तो माइनर हैं ही। अब अगर ये माइनर बच्चे इस तरह के काम करेंगे तो ये मेजर होके, बड़े होके फिर ये कैसा कैसा अंजाम देंगे। और अभी से गैंग बना के और वर्चस्व कायम करना, ये तो ये पढ़ाई लिखाई के दिन होते हैं। और इस दिन में, मतलब इन दिनों में अगर ये पढ़ाई लिखाई के जो दिन है, अपने किसी करियर में जाने के दिन है, करियर बनाने के दिन है, विमला माथम जी, लेकिन आप क्या समझती हैं, माता पिता की लापरवाही कैसे हो गई? ये क्या सिर्फ माता पिता की लापरवाही की वजह से ऐसा है? क्या वजहें हैं जिसकी वजह से बच्चे जो पढ़ाई लिखाई की उम्र में उसमें इस तरह के काम कर रहे थे? देखिए, कुछ तो ये वीडियो गेम आते हैं, कुछ यूट्यूब है, कुछ सोशल मीडिया है, और कुछ माता पिता तो खैर कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चे ऐसा करें उनके। लेकिन हाँ, माता पिता को जब ये घटना घटने के बाद ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि माता पिता को इस पर गहरी नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। कि माता पिता ये सब पढ़ने वाले छात्र थे, नंबर 1 बात ये कि ये सब पढ़ने लिखने वाले स्कूल में शिक्षकों की नज़र रहती है, और इतने छोटे भी थे कि माँ बाप भी नज़र रख सकते थे। तो इन दोनों जगहों से बच्चे कैसे छूट जा रहे हैं? कितना समय मिल रहा है? वो गिरोह बना रहे हैं, गैंग बना रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं, हमला कर रहे हैं। उमेश भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। उमेश, अपना सवाल ले लीजिए। हैरानी की बात यह है कि इतनी छोटी उम्र में बात हम
बाथम मैम से मेरा सवाल है, बाथम मैम से मेरा सवाल है कि पिछले दिनों जी 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 बाथम मैम आपसे मेरा सवाल है, मैं उमेश पाठक बोल रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है, जब पिछले दिनों आपने देखा कि प्रयागराज में जिस तरह की हिंसा घटनाएं हुई, उसके बाद वहाँ पर धारा 144 से लेकर के और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की बात कही गई थी। ये बात सही है, आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये घटनाक्रम का पर्दाफाश कैसे हुआ जब कई जगह पर बमबारी हुई, जहाँ पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बमबारी की गई? ये लॉ एंड ऑर्डर इशू कुछ सिर्फ चैलेंज नहीं है, ये आने वाली जनरेशन को भी चैलेंज है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की इशू को लेकर के जहाँ पुलिस मॉनिटरिंग कर रही थी तो उनसे कैसे चूक हुई? उनकी निगरानी में भी बात आनी चाहिए। आप ऊपर तक पहुँची है, इसमें क्या कार्रवाई होगी? और क्या आप नहीं मानती हैं कि जो पुलिस मॉनिटर करती है सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़ को लेकर के? जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें एक्चुअली देखा जाए तो क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं इसकी भी जिम्मेदारी टीचर्स की बनती है। उनको भी ध्यान देना चाहिए था कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी और ऐसे काम में लगे हुए हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बच्चों के अंदर क्रिमिनल बातों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान उनका कम है। और बल्कि पढ़ाई लिखाई तो नाम की होगी, जब इस तरह किसी भी उसमें जुड़ जाएंगे बच्चे तो पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे? वो उनका पूरा ध्यान तो इसमें गैंग बनाने में, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? और बमबाजी करने में ये भी कहा जाता है कि चलो सरकारी स्कूल में अगर बच्चे होते हैं तो बहुत ध्यान नहीं रह पाता है, कई बार हमने देखा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हैं जहां पर एक एक छात्र पे नजर रखी जाती है, वहां भी ये सब हो रहा है। इसको कैसे देखती है? क्या स्कूलों के अंतर का भी कुछ इसमें मामला है? नहीं देखिए, सरकारी प्राइवेट में कोई फ़र्क नहीं। सरकारी में भी टीचर देखते हैं और प्राइवेट में भी टीचर देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी और प्राइवेट में कोई फ़र्क है कि किसके बच्चों के ऊपर ज़्यादा उनके ऊपर संरक्षण है, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल के बच्चे भी बिगड़ सकते हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी बिगड़ सकते हैं।